बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमसीक्यू स्ट्रेटजी। आज हम पेडागोजी पास पेपर्स के पार्ट 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसके अंदर हमने पास पेपर डिस्कस करने हैं। जैसे ईटीई है, एसएसटी, पीएसटी, पीएससी, एनटीएस, टीजीटी, ईएसटी के तमाम डिफरेंट जो पेपर्स होते हैं एजुकेटर्स के, तो वहाँ पर हम ये पास पेपर से उठाए गए तमाम सवाल आपके सामने डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम तमाम जो टेस्ट एजुकेशन के रिलेटेड और डिफरेंट जो टेस्ट आते हैं उनके सिलेबस और उनकी तैयारी के लिए अच्छे मालूमात और वीडियोस आपके लिए अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जैसे हम न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक बआसानी पहुंच सके। तो हम स्टार्ट करते हैं पास पेपर से। देखिए, हमने पास पेपर के जो स्क्रीनशॉट है वो भी साथ में अटैच कर दिए हैं यहाँ पर, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, महविश अंडरटेक्स एक्टिविटीज़ इन द स्कूल फॉर हर ओन एन्जॉयमेंट, इट इज़ बिकॉज। देखें, यहाँ पर कहते हैं कि जो महविश है क्लासरूम के अंदर, जो स्कूल के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको अंडरटेक करती है, उन पे हिस्सा लेती हैं फॉर हर ओन एन्जॉयमेंट, वो एन्जॉयमेंट के लिए। तो ये क्यों लेती है, ये ऐसा क्यों होता है? क्या ये एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है, नॉट सेल्फ मोटिवेटेड है, केयरलेस है? देखो, वो खुद से तैयार होती है, वो खुद से मोटिवेटेड होती है। जो चीज़ें खुद से मोटिवेटेड होकर करते हैं उनको इंट्रिंसिकली कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, इंट्रिंसिकली। अगर यहाँ पर कोई टीचर, कोई उसका प्रिंसिपल या कोई पेरेंट्स उसको मोटिवेट करके अगर किसी चीज़ को उसको शामिल करा देते हैं तो वह ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होता है, एक्सट्रिंसिकली, क्योंकि वो बाहर के जो कोई दूसरा फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस होकर उसको मोटिवेट किया। लेकिन यहाँ पर ये खुद से मोटिवेटेड है, तो इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम। स्टूडेंट सेंटर जो क्लासरूम होते हैं उसके जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो क्या होता? ए है क्वेश्चन आंसर होते हैं, बी हैप्पीनेस एंड फ्रीडम होता है, स्टूडेंट लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है, टीचर एक्टिवनेस, डी। तो यहाँ पर देखें, जो स्टूडेंट्स के लिए जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्टूडेंट सेंटर क्लासरूम के लिए, तो वो है स्टूडेंट लर्निंग एक्टिविटीज़। डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज़ कराई जाए स्टूडेंट्स के थ्रू, ठीक है, ताकि वो अच्छे से चीज़ों को समझ सके। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पर यह क्वेश्चन है जी, द डिग्री टू विच द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कोर्स कंटेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय द टेक्निक ऑफ। ऑप्शन ए है जी यहाँ पर स्कोरिंग, बी है ग्रेडिंग, सी है असेसमेंट, डी है आइटम एनालिसिस। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी असेसमेंट है। असेसमेंट के अंदर क्या किया जाता है, जांचा जाता है स्टूडेंट्स को कि ये किस लेवल पर बैठा हुआ है। इसमें मतलब असेसमेंट के थ्रू आप टेस्ट भी ले सकते हैं, इंटरव्यूज भी आप ले सकते हो, ठीक है, ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरीज आर सेंट्रल टू द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग। दे आर बेस्ड ऑन द assumption that human behavior is learned. One of the early contributors to the field, American psychologist Edward L. Thorndike, postulated the law of effect. तो इसी थ्योरी के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, द SR मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स साइकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड टीचर टू यूज़ थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर। वो जो साइकोलॉजिस्ट जो था स्टिमुलस रिस्पॉन्स का, थॉर्नडाइक, उसने जो है वो रिकमेंड किया है टीचर को कि थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए, सोशल लर्निंग के लिए, कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो वो कहता है कि इस तरह की जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है वो रिकमेंड करता है टीचर्स को कि वो बिहेवियर मॉडिफिकेशन करे अपने स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर आप वीडियो को पास करें, ऑपरेंट कंडीशन और BF स्किनर के हवाले से आप यहाँ पर पढ़ लें। अकॉर्डिंग टू द ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन। ऑपरेंट कंडीशन के थ्रू, ये ऑपरेंट कंडीशन किसने की थी? स्किनर ने की थी, BF स्किनर ने, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है, लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन, किस चीज़ पे बेस करती है? एसोसिएशन पे, ऑब्जर्वेशन पे, कॉन्सिक्वेंसेस पे, मोटिवेशन पे। तो ये एसोसिएशन पे है। अगर मैं फिर ये जो थ्योरी यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग है और इसका दूसरा पार्ट भी है, अगर हम इसको डिस्कस करने जाएंगे तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी पड़ जाएगी। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो BF के अंदर की वीडियो जो थ्योरी है, और जीन पियाजे की थ्योरी है, थॉर्नडाइक की थ्योरी है, ठीक है, ये तमाम थ्योरी जो हम वो अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पियाजे, लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड ओनली ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन अकर्स इन द डे स्टेज। पियाजे के अकॉर्डिंग लर्निंग ऑफ ए चाइल्ड, बच्चे की जो लर्निंग होती है ओनली ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन, जो एक्शन जो वो देखते हैं वो खुद से कर देते हैं, ठीक है। वो किस स्टेज के अंदर होता है? सेंसरी मोटर स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। ये चारों जो हैं वो पियाजे की
थ्योरी के स्टेजेस हैं। तो वो कहता है कि जो बच्चा देखता है वो करता है, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेज में आता है, तो ये ऑप्शन ए में आता है, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर आता है। देखिए यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस हैं। ये जीन पियाजे की जो थ्योरी है, ठीक है, उसने बच्चों के हवाले से जो लर्निंग के हवाले से दी है। सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो 0 से 2 ईयर्स है। बेबीज़ के हवाले से जो क्या काम करते हैं 2 साल तक, वो तमाम बताया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल है, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज है, वो 2 से 7 साल तक है। फिर इसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, वो 7 to 11 ईयर्स है। फिर फार्मल जो लास्ट जो स्टेज है वो है फार्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 12+ के ऊपर जो बच्चे होते हैं वो सीखते हैं, ठीक है। फिर द सेंसरी मॉडल, इनके तमाम डिटेल दी गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ स्टिमुलस for learning and determines the organization and nature of a matter learned. This is an assumption of behaviorism, B cognitivism, A constructionism, D humanism। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बिहेवियरिज्म, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये ह्यूमनिस्टिक लर्निंग से आप इसको पास करें और पढ़ें। बिहेवियरिज्म है कोग्निटिव। अब ह्यूमनिस्टिक लर्निंग वाले क्या कहते हैं, इसके पीछे बहुत सारे जो हैं वो स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है। बहुत साइंसदान जो बड़े बड़े जो स्कॉलर्स गुजरे हैं, उन अपने जो हैं लर्निंग के हवाले से अपने हिस्सा बताया है, ठीक है। फिर बिहेवियरिज्म के हवाले से बताया है, कोग्निटिज्म वालों ने कुछ और बताया है, कंस्ट्रक्शनिज्म वालों ने कुछ और बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिफर टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, रिमेंबरिंग एफ रिफर्स टू। जो रिमेंबरिंग है, देखें जो 5 to 6 स्टेजेस जो हैं वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के, ठीक है। सबसे पहले नॉलेज है, फिर कंप्रेंशन है, फिर जो भी है, ठीक है। तो उसका जो है वो रिमेंबरिंग किस चीज़ को रेफ़र करता है, रिकग्नाइज्ड एंड रिकॉलिंग, कंस्ट्रक्ट मीनिंग्स, कैरी आउट ए प्रोड्यूसर, ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर जो है वो बी जो है, ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये रिकॉग्नाइजिंग एंड रिकॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकम्प्लिश टीचर इज़ द वन हु। जो एकम्प्लिश टीचर कौन होता है, तो इनके मुताबिक जो है वो कवर सिलेबस ऑन टाइम, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अब क्या कहते हैं, कवर सिलेबस ऑन टाइम, वो टीचर एकम्प्लिश्ड है जो सिलेबस टाइम पे ख़त्म करता है, या स्टे फुल टाइम ड्यूरिंग हिज लेसन, ठीक है, अपने लेसन को कंप्लीट करता है। डी, सी जो है वो मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। डी है कैप्चर एंड सस्टेन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो ऑप्शन डी जो है कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट है उसको कैप्चर करे और उसी को लेकर आगे बढ़े, उसको टीचर एकम्प्लिश टीचर कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी फॉर द टैलेंटेड स्टूडेंट। जो टैलेंटेड जो और टैलेंटेड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए किस टाइप के जो हैं वो स्ट्रेटजी, टीचिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी। एक होते हैं स्लो लर्नर, एक मीडियोकर्स होते हैं, और एक कुछ होते हैं फास्ट लर्नर, ठीक है। उन फास्ट लर्नर के लिए आपके लिए एज ए टीचर आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए है यहाँ पर, सुपरविज़न उनको करना चाहिए, या इंस्पायरेशन उनको देनी चाहिए, या गाइडेंस देनी चाहिए, या फैसिलिटेशन करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, फैसिलिटेट करें इनको। अब देखें कोई फास्ट लर्नर जो है वो किसी टॉपिक को अगर आप पढ़ा रहे हैं, तो जैसे आप अगर मिसाल के तौर पर सोलर सिस्टम आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो अगर आप उसको फैसिलिटेट करें कि आप उसको कहें कि फलां दूसरी इस किताब में इसके हवाले से ये मवाद, आप गूगल के ज़रिए ये आप चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो आप अगर आप उनको डिमांड देंगे तो वो उसी हिसाब से जब आप फैसिलिटेट करोगे तो बच्चे जो हैं वो खुद से पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए जो फास्ट लर्नर्स होते हैं उनके लिए आपने क्या करना है, उनको फैसिलिटेट करना है। द प्राइम फोकस ऑन ए सेकेंडरी लेवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी ऑन स्टूडेंट्स, ए थिंकिंग, बी मोटिवेशन, सी अटेंशन, डी कम्युनिकेशन। जो प्राइम फोकस होता है ना, सबसे जो मेन फोकस होता है सेकेंडरी लेवल के अंदर, ठीक है, प्रोसेस शुड बी ऑन स्टूडेंट्स, क्या होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए। जो कम्युनिकेशन जो है सबसे पहले टीचर की जो बेस्ट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर लास्ट तक बैठने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।